हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हम फुल मून की रीडिंग जो कि मई में है। और इस बार फुल मून पे एक्लिप्स भी हो रहा है, तो ये रीडिंग और भी स्पेशल होने वाली है। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट करके रखी हैं और ये रहे आपके चार्म्स। इन तीनों पाइल्स की चार्म्स के साथ मैं क्लोजअप क्लिप भी आपको दे दूँगी ताकि आप अपने अच्छे से उसको ध्यान देकर आप उसको चूज़ कर सकें। तो ये रही पाइल 1 विद द ट्री ऑफ लाइफ चार्म, pile 2 with the key charm, and pile 3 this love pendant charm। तो इन तीनों पाइल्स में से या तीनों चार्म में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको चूज़ करके आप उस पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में इसकी टाइमिंग दे रखी है। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे वैसे अपनी पाइल पे सीधा अपनी पाइल पे जाके रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपको इन्वाइट करूँगी कि हम छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। उससे होगा क्या कि आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो जाएंगी और आपको इन चार्म्स को या इस पाइल को चूज़ करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी ग्राउंडिंग exercise. Please close your eyes, and as you close your eyes, take a deep slow breath in। और इस ब्रेथ के साथ एक वाइट लाइट को अपने सिर से होते हुए अपने पेट तक आता हुआ देखिए। अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और ये महसूस कीजिए कि वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम दोबारा ऐसा और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं इन तीनों पाइल्स का एक क्लोजअप दे देती हूँ आपको। अब इन तीनों पाइल्स में से या तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आपने ये ट्री ऑफ लाइफ चार्म चूज़ किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखिए अभी 5 मई को जो ये फुल मून आ रहा है उसमें एक्लिप्स भी है, मतलब चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो इसलिए ये रीडिंग काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो जो फुल मून की रीडिंग है और स्पेशली ये जो एक्लिप्स वाली रीडिंग है इसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज हमारे आसपास रहती हैं वो हमें एक मौका देती हैं कि हम जो भी चीज़ें जो कि हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बनी हुई हैं हम उन्हें रिलीज़ कर दें। तो सबसे बड़ी एनर्जी वो यही लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैंने पाइल 1 के लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको क्या रिलीज़ करना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बनी है, उनको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए पाइल 1 आपके जो ये तीनों कार्ड्स हैं उसमें से ना मुझे यही दिखाई दे रहा है, यही एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से ना कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए एक अबंडेंस पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स की हैं, काफ़ी अबंडेंस मिली है आपको अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स ने जो भी वो विशेस ग्रांट की हैं तो वो ये नहीं है कि जस्ट बाय लक वो आपके पास आ गई हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसके ऊपर। तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि ना आप ये सब कुछ कर करके ना ऐसे लग रहा है जैसे ना कि आप ना थक गए हो ये कर करके, कि आपको ये लग रहा है कि अभी मुझे और कितनी लड़ाई लड़नी है। तो इस सारी अबंडेंस को पाने के लिए, ये सारी विशेस को पूरी करने के लिए ना काफ़ी लोगों ने जैसे अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया। जैसे उन्होंने अपने आप को पहले नहीं रखा है, उन्होंने अपने इतना ज़्यादा काम किया है कि उन्होंने अपने पे ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से सीधा सीधा मैसेज आपके लिए पाइल 1 यही है कि स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जो आपकी ये मेंटालिटी बन गई है ना कि नहीं मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगा, तो आपने उस चीज़ को रिलीज़ करना है। अगर आपको पास ये है कि नहीं मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी और भी चैलेंजेस को फेस करना है, तो आपने उस थॉट को, उस मेंटालिटी को रिलीज़ करना है। देखिए ये ट्री ऑफ लाइफ है, पहले छोटा सा एक सीड होता है, फिर वो सैपलिंग बनता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके ऊपर पत्ते आते हैं, उसके ऊपर फल आते हैं, उसके ऊपर फूल आते हैं। तो जब इसकी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, अगर हम इसका ध्यान ही नहीं रखेंगे, इसको हम ठीक टाइम पे इसको वाटर नहीं देंगे, ठीक टाइम पे हम इसको खाद नहीं देंगे, इसकी जो पत्तियां हैं पीली पड़ गई उसको निकालेंगे नहीं, तो ये कैसे ग्रो करेगा। तो
आपने कुछ ना कुछ तो बनाया है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो क्रिएट किया है जो कि बहुत सारा ना बढ़ फूल भी रहा है। लेकिन हाँ, इस टाइम पे आपने अपना ख्याल भी रखना है। ये नहीं कि हमें सब सैपलिंग का ही ख्याल रखना होता है, हमें ट्री का ख्याल भी रखना होता है। तो यहाँ पे जो भी वो मेंटालिटी है कि मैं बाद में आता हूँ, तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ द फर्स्ट प्रायोरिटी, मेक योर हेल्थ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको रिलीज़ करनी है कि जो आप अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रही हो। देखिए यूनिवर्स ना धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम पे ना आपको मैसेजेस भी दे रहा है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पर शायद ना आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। तो आपने इस चीज़ को रिलीज़ करना है। आपने यूनिवर्स के ना वो जो मैसेजेस हैं वो लेने हैं, ठीक है ना, उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। तो बस आज से ही अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फुल मून एक्लिप्स है, इसमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हमारे आसपास होते हैं, हम सिर्फ उसको सुनते नहीं हैं। तो देखिए इस वक्त यूनिवर्स कुछ ना बहुत लाउड एंड क्लियर हमें बता रहे होता है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से पाइल 1 के लिए सबसे ज़्यादा लाउड एंड क्लियर मैसेज क्या आ रहा है। यूनिवर्स उनको मतलब बहुत अच्छे से क्या एक चीज़ है जो कि बताना चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, मतलब जो बहुत ही लाउड एंड क्लियर आपको दिया जा रहा है, वो है अ डिज़ायर टू मूव ऑन का मैसेज। कि ये बहुत अच्छा आपको टाइम दिया जा रहा है कि आपने अगर मूव ऑन होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, आपके पास बहुत अबंडेंस है, आपके पास जैसे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो ना आपको अंदर इमोशनली वीक कर रहा है, जिसके कारण ना आप अंदर से जैसे होते हैं ना कि एक अंदरूनी खुशी, एक मन की खुशी जैसे आपके पास नहीं है। तो ये है कि आप ना मूव ऑन करना चाह रहे हो। तो ये यूनिवर्स आपको बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू कैन मूव ऑन। और ये मूव ऑन भी क्यों होना है, क्योंकि ना कुछ मीनिंगफुल है उसकी ना सर्च में हो। आपको है कि ठीक है, मैंने जो भी कलेक्ट करना था, मैंने जो भी पाना था वो मैंने पा लिया, बट समथिंग इज़ मिसिंग। तो उस मिसिंग चीज़ को पाने के लिए ना जैसे आपको एक तलाश है और उस एक जर्नी पे जाना है आपको। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मतलब एक मैसेज मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वो है कि काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, काफ़ी लोगों की ना इमोशनल ग्रोथ होने वाली है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली, पर उसके लिए शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, जर्नी पे हम तभी जाएंगे ना जब हम एक स्टेप एक टाइम पे लेंगे। जब हम शुरू ही नहीं करेंगे, सब मन में सोचते ही रहेंगे कि हाँ हमें जाना है जाना है जाना है, तो हम कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। एंड मोर ओवर इट इज़ नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट द जर्नी। तो आपकी जर्नी शुरू होने वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टाइम आपका आने वाला है जब आपकी ना एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक इमोशनल ग्रोथ होने वाली है। तो जो भी चीज़ें आपको ना अंदर ऐसे लग रही है ना कि किसी चीज़ की कमी है, उस चीज़ को मतलब अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए, अगर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप निकलिए और एक मूव ऑन कीजिए। वो चीज़ें जो आपको अंदर से खोखला बना रही हैं, उन चीज़ों को निकाल दीजिए। और जो दूसरा मैसेज है आपका बहुत ही लाउड एंड क्लियर, कि काफ़ी लोग ना जैसे मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहे हैं कि ये जो उनको इमोशनल जो अनफुलफिलमेंट लग रही है, क्योंकि देखिए जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो आपके पास बहुत अच्छे से हैं, लेकिन कुछ आपको लग रहा है किसी चीज़ की कमी, यानी कि जैसे होता है ना कि मन में कुछ है, कुछ तो है कि वो नहीं है सब कुछ होने के बावजूद। तो यहाँ पे ना मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है। मतलब उनका काफ़ी सारा जो ध्यान रहा है वो मटेरियल पे रहा है, वो कि फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रहा है, फाइनेंसिस के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है, और काफ़ी ना उन्होंने जैसे अपने पैसों के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको काफ़ी अबंडेंस दी जा रही है, आपके आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जो काम है वो भी अच्छा चल रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या काम करना है, देखिए जब यूनिवर्स हमें कोई इतना कोई चीज़ भर भर के देता है, तो सबसे पहले तो हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं, कि सबसे पहले हम अपने आप को उस लायक बनाते हैं। तो देखिए आपको खूब सारी अबंडेंस दी है, आप खूब अबंडेंट हो, लेकिन इस टाइम पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ मैंने आपको बहुत ज़्यादा दी है, कि हाँ आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो गई हैं। तो जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेशली यहाँ पे ना जैसे ना फाइनेंशियल अबंडेंस की बात हो रही है, उन लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। जैसे जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, अगर मतलब आप हैं, अगर किसी भूखे लोगों की मतलब मदद करना चाहते हो, तो आप उनको जैसे ग्रेन्स दान कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं कपड़े दान कर सकता हूँ तो वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी ना किसी को पढ़ाना है, तो जैसे ज्ञान दे सकते हो, मतलब किसी ना किसी की, जैसे आपने एजुकेशन का खर्चा उठाना है, ठीक है, तो वो कर सकते हो। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, उसमें उसको बांटोगे, तो आपको जो वो कमी फील हो रही थी ना, वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी।
अभी हम देखते हैं कि ये फुल मून एक्लिप्स तो आ रहा है, फिर फुल मून एक्लिप्स के बाद आपके लिए पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन देयर लाइफ। ओके, देखिए जो आपका फर्स्ट मैसेज है वो है कि फर्स्ट क्वार्टर मून योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, एंड सेकंड आपका जो कार्ड है वो है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग न्यू मून। तो देखिए आपका ना जो फर्स्ट कार्ड है उसमें यही बताया जा रहा है कि इस टाइम पे आप जिस भी चीज़ के लिए कमिटेड हो, जैसे यूनिवर्स ना उसको टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ जो भी आप ये करना चाह रहे हो क्या उसके लिए मतलब आपने अपना अच्छे से सोच रखा है, मतलब आप कमिटेड हो कि हाँ मैंने ये करना ही करना है। क्योंकि मुझे आपको ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है, आप उस चीज़ के ऊपर भी आप काम करना चाहते हो जो आपको लगता है कि हाँ सब कुछ होने के बावजूद वो चीज़ कम है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि हाँ सच्ची में आपको ये चीज़ चाहिए। देखिए जब भी हमारी ना एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हमारी एक इमोशनल ग्रोथ होती है, तो सबसे पहले हम लोगों का टेस्ट लिया जाता है। जैसे होता है ना कि हम कभी भी किसी कंपनी में किसी को रिक्रूट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कमिटमेंट का टेस्ट लेते हैं कि इज़ ही और शी इज़ द राइट पर्सन टू बी इन आवर कंपनी। तो जैसे यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि ठीक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, लेकिन वो भी आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ आप इस लायक भी हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लायक भी हो। तो यहाँ पे यही है कि आपकी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होने वाली है। हाँ लेकिन आपका टेस्ट ज़रूर होगा और मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जब हमारी कोई ना कोई हमने जर्नी शुरू करनी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी विशेज़ को फुलफिलमेंट करने के लिए खूब सारी आपने ना चैलेंजेस का सामना किया। जब आप यहाँ पे विक्टोरियस हुए, जब यहाँ पे आप पास हो गए हो, ठीक है ना, तो ये तो आपकी खुद की जर्नी शुरू होगी अपने लिए, अपनी सोल के लिए। तो मुझे पता है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स इसमें भी कमिटेड रहेंगे और यूनिवर्स फिर उनको भर भर के स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा। और देखिए सेकंड कार्ड है ना वो ना जैसे इसी के लिए ना जैसे एक स्टैंप लगा रहा है, कंफर्मेशन की स्टैंप की हाँ जैसे ही आप इस लेसन से जो भी आपको दिए जाएंगे इसमें आप पास हो जाओगे ना, जैसे आप अपनी कमिटमेंट में खरे उतरोगे, जो भी ये आपका टेस्ट लिया जाएगा, तब आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। एक न्यू कुछ ना कुछ तो है जो आपकी लाइफ में शुरुआत देगी, और ये वही शुरुआत है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आप चाहते हो, और वो भी अपने लिए। देखिए न्यू मून होता है नई चीज़ें आना, और सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, कुछ ना कुछ तो नया शुरू करना चाह रहे हो। जैसे मुझे यहाँ पे ये ना बहुत एनर्जी मुझे मिल रही है कि जैसे ना पाइल 1 के व्यूज़ हैं, जैसे वो अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो अगर देखिए व्यूअर्स आपने अपने लिए कोई फिज़िकल हेल्थ के लिए अपनी कोई एक्सरसाइज रिजीम सोचा हुआ है, आपने वॉक सोची हुई है, आपने योगा करने के लिए सोचा हुआ, आपने अपने प्राणों के लिए प्राणायाम करने के लिए सोचा हुआ है, कुछ मेडिटेशन आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको शुरू करने के लिए सोचा हुआ है। तो जो भी ये काम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए, अपनी मेंटल बॉडी के लिए, अपनी इमोशनल बीइंग के लिए, अपनी सोल के लिए जो भी ये काम आप शुरू करना चाहते थे तो वो आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। और देखिए ये जो सारे काम होते हैं ना पाइल 1, ये तकरीबन उस टाइम पे होते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है। बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, वो मुहूर्त जब हम ब्रह्म के साथ, जब हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं, इसीलिए हम उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो हो सकता है यही उनका टेस्ट हो कि आप मतलब यूनिवर्स उनको टेस्ट कर रहा है कि हाँ इस टाइम पे आप उठ के ये सब कुछ कर भी रही हैं कि नहीं कर रहे हो। एंड बिलीव यू मी, एक बार आप शुरू कर दोगे ना तो देयर विल नॉट बी एनी टर्निंग बैक, आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे और आपकी न्यू जर्नी तो स्टार्ट हो ही रही है। तो देखिए बस आप ये देख लीजिए कि जो भी ये फुल मून एक्लिप्स आ रही है आपको काफ़ी हाई एनर्जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि ये फुल मून एक्लिप्स होता है ना ये बहुत, इसमें ना काफ़ी हाई एनर्जीज़ होती हैं, मतलब बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी, और ये सारी एनर्जी सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो आपके लिए तो एक न्यू स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी है, अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी माइंड एंड सोल के ऊपर काम करने की एनर्जी आपको दी जा रही है। और अभी ये एक कार्ड है, ये है कि इस फुल मून में मतलब जो 5 मई को ये फुल मून एक्लिप्स हो रहा है, उसके बाद जब भी नेक्स्ट फुल मून आएगा जून में, तब पूरे एक महीने में ऐसा एक कौन सा मैसेज है, ऐसी एक कौन सी चीज़ है, ऐसी एक कौन सी थॉट है जिसके ऊपर मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन सी चीज़ है जिसको उन्हें याद रखना है। तो वो है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। देखिए पाइल 1 आपके पास ना मतलब खूब सारी अबंडेंस है, आपको जो भी चाहिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना, तो यहाँ पे ना आपने बार बार यूनिवर्स का, आपने बार बार अपने डिवाइन
डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हो, आपने उनका थैंक्स करना है। ग्रेटिट्यूड होता है कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, हम जब उसके थैंकफुल होते हैं ना कि हाँ आपने हमें ये दिया, तो आप जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो बस इसी टाइम से आप शुरू हो जाइए। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पहले से भी आप थैंकफुल हो डिवाइन के, तो बस आपने अपनी हर प्रेयर में, हर थॉट में, जब भी आपको आपका ध्यान जाता है कि हाँ, तो आपने बस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है कि आपने मुझे इतना सारा ये दिया, हाँ उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी आपकी न्यू जर्नी भी आपको ये मिल रही है, एक नया मौका मिल रहा है, उसके लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में रहना है। तो इस पूरे मतलब अगले मून तक तो स्पेशली हमें ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में तो देखिए हर टाइम में रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए, लेकिन स्पेशली ध्यान आपका इसमें होना चाहिए अपने डिवाइन को थैंक्स करने के लिए कि वो हर एक चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ में थैंकफुल हो। चाहे वो चैलेंजेस हैं उसके लिए भी थैंकफुल हो, क्योंकि जब वो चैलेंजेस दिए गए, जब अपने आप उनको पार किया, तभी तो आपकी ग्रोथ हुई ना। और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कि आपको अभी भी दी जा रही हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अभी भी जो नई चीज़ें ये शुरू हो रही है, उसके लिए भी आप ना यूनिवर्स को थैंक्स दीजिए, अपनी डिवाइन को थैंक्स दीजिए। देखिए एक ट्री ऑफ लाइफ है, आपको अभी तक भी अबंडेंस मिली है, यूनिवर्स आपको भी अबंडेंस देता रहेगा। तो ये थी आपकी पूरी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये की चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो अभी 5 मई को फुल मून एक्लिप्स है, तो ये रीडिंग काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि फुल मून एक्लिप्स पे काफ़ी सारी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं हमारे आसपास जो बहुत ही स्ट्रेंज रिज़ल्ट देती हैं, और सबके लिए ये रिज़ल्ट अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपके लिए मैंने ये सबसे पहले 3 कार्ड्स निकाले, इसमें से हम निकाल के देखेंगे कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बनी हुई है, और वो उनको रिलीज़ करनी है। क्योंकि जो फुल मून की एनर्जी होती है, स्पेशली ये एक्लिप्स की एनर्जी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि हम वो सारी चीज़ें रिलीज़ करें जो कि हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बनी है, ताकि हमारी फर्दर मूवमेंट हो सके, हम अपनी लाइफ जब का जो ये पाथ है, जो हमारी ये जर्नी है, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। तो देखिए आपके जो कार्ड्स हैं मुझे ना वो यही दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो मेरे पाइल 2 के व्यूज़ ना, जैसे काफ़ी चेंजेस आई हैं उनकी लाइफ में ना। अब ये चेंजेस मेनली क्या है कि सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस ना वो काफ़ी क्लैशिंग एनर्जी से निकले हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना एक जैसे मेंटल पीस की ज़रूरत है, उनको जैसे ना अपनी जो इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी वहाँ पे, तो इसलिए वो काफ़ी क्लैशिंग एनर्जी से निकले हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त उनको ये है कि मतलब कुछ भी चलता रहे, लेकिन उनको ना अपना जैसे इमोशनल कोशेंट होता है ना, उसको उनको बैलेंस करके रखना है। तो इसके लिए ना काफ़ी लोग जैसे मुझे यहाँ पे मूव ऑन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेन एनर्जी जो आपके लिए निकल के आ रही है कि आपने कौन सी चीज़ रिलीज़ करनी है, तो आपने सीधी सीधी आपको यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपने वो उन चीज़ों को, स्पेशली उन थॉट्स को, उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है जो कि आपके इमोशनल कोशेंट को, जो कि आपके इमोशनल लेवल को ना बहुत लो कर देता है, जिसके कारण आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील करते हो। और मेनली ये विचार ही हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए नहीं बनी होती हैं, या हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा क्लैशिंग होता है, क्योंकि हमारी जो विचार होते हैं वो लोगों से नहीं मिल रहे होते हैं, और जो लोगों के विचार है वो हमसे नहीं मिल रहे होते हैं। तो उसके कारण होता है कि हमें मतलब जो हमारा इमोशनल लेवल होता है वो थोड़ा सा कई बार ना लो हो जाता है। तो उसके कारण क्या होती है, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मैसेज बताया जा रहा है कि आपने अपने इमोशनल जो लेवल है उसको बैलेंस करके रखना है। तो वो बैलेंसिंग तभी होगी कि जब जो भी ये नेगेटिव विचार आते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके इमोशनल लेवल को इम्बैलेंस करते, तो आपने ना जैसे उन नेगेटिव विचारों को अपनी लाइफ से निकालना है। यू हैव टू मूव ऑन, और आप मूव ऑन कर भी रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स एक ना पीसफुल वाटर्स की तरफ जा रही हैं, एक पीसफुल टाइम की तरफ उनकी मूवमेंट हो रही है। और स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए पाइल 2 के व्यूअर्स को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है वो मैंने आपको बता दी कि नेगेटिव थिंकिंग आपको रिलीज़ करनी है, वो विचार जो कि बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और आप उनके बारे में सोचते रहते हो, और वो आपको इमोशनली वल्नरेबल करते हैं। तो उनको आपने निकालना है। और क्यों निकालना है? देखिए क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फुल मून एक्लिप्स है इस पे ना मतलब जैसे यूनिवर्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देखिए भेजते हैं, बट कई बार क्या होता है हम लोग इतने बिजी होते हैं हम कि उन मैसेजेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले, इसमें देखते हैं कि बहुत लाउड एंड क्लियर पाइल 2 के लिए कौन से 2 मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस फुल मून एक्लिप्स के ऊपर।
तो सबसे पहले है 2 ऑफ फायर का कार्ड ना। नंबर 2 की एनर्जी होती है वो होती है पार्टनरशिप की एनर्जी। मतलब कुछ ना कुछ पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ रोमांटिक पार्टनर्स आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में अगर आपको बिजनेस पार्टनर्स चाहिए से वो आ रहे हैं। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जैसे उनको स्टडी बडीज़ चाहिए थे, जैसे उनको वो मिल रहे हैं। मतलब एक पार्टनरशिप मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। और जो ये नई न्यू पार्टनरशिप्स भी हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जैसे आप साइन कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया शुरू हो रहा है इन पार्टनरशिप। तो ये है कि आप यू विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आप जो भी पार्टनरशिप में रह के लोगों के साथ मिलके जो ये काम कर रहे हो, यू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, उसको आप करते रहिए, ठीक है। पहले कुछ भी आप कर रहे थे वो आप अकेले कर रहे थे, अभी आपको है कि नहीं मुझे किसी के साथ मिलके ये काम करना है। तो जैसे यूनिवर्स ना उन लोगों को आपकी तरफ भेज रहा है, आपकी लाइफ में वो लोगों की एंट्री होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए एस ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है मतलब जैसे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है जो कि उनको इमोशनल हैप्पीनेस दे रही है। और काफ़ी लोगों के लिए जो ये इमोशनल हैप्पीनेस है जैसे ना कुछ ना कुछ नया शुरू हो रही है। और फॉलोइंग इन लव विद समबडी, मतलब एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि आपको अपने रोमांटिक पार्टनर्स भी मिल रहे हैं। तो और काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है जैसे ना एक उनका। और ना जब भी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे ना पाइल 2, तो आपको ना जैसे आपकी इंट्यूशन, क्योंकि ये जो पाइल 2 है ये ना इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब उनका एक जो इंट्यूशन लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल का है। मतलब काफ़ी पहले से ही आपको पता चल जाता है जैसे किसी से मिल के, हाँ कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। तो ये है कि आपकी इंट्यूशन जो आपकी स्पिरिचुअल इतनी ग्रोथ हो रखी है उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ द वन, ठीक है। और ये है कि काफ़ी लोग हैं जैसे वो अपना नया घर बना रहे हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे काफ़ी यहाँ पे देखिए एस ऑफ वाटर है, न्यू बिगनिंग। मैंने बताया ना कुछ तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी जो कि आपको इमोशनल हैप्पीनेस देगी। आपके पार्टनरशिप के लिए भी हो सकती है, आपके रोमांटिक पार्टनर्स के साथ भी हो सकती है, आपके नए घर के लिए भी हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ तो है। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं और आपने इसकी तरफ ध्यान देना है। एंड स्पेशली जब वो पार्टनर्स यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे से उनको देखना, मतलब ना आपने एक जैसे ना ओपन हार्ट से ये चीज़ें रिसीव करनी है अपनी लाइफ में। तो अभी देखते हैं कि ये जो फुल मून एक्लिप्स है, ये 5 मई वाला फुल मून एक्लिप्स, इसके बाद मतलब व्हाट्स देयर आफ्टर द एक्लिप्स, व्हाट्स देयर आफ्टर दिस वेरी हाई एनर्जी जो कि हमारे एनवायरनमेंट में है। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। देखिए जो नॉर्थ नोड होती है ना वो एक राहु की एनर्जी होती है। राहु की एनर्जी होती है एक धुएं की एनर्जी, मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा देती है, ठीक है। वैसी सी एनर्जी होती है, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि आफ्टर दिस एक्लिप्स, आफ्टर दिस 5 मई, मतलब जो आपके लिए नेक्स्ट जो आपके लिए टाइम आ रहा है उसमें आप ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलोगे, अपने फ्यूचर के ऊपर काफ़ी काम करोगे। और काफ़ी ना ये चीज़ें हैं मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे ना काफ़ी लोग हैं वो टेक्स हैवी हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ शुरू हो रहा है। मतलब हो सकता है काफ़ी लोग जैसे इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू कुछ कर रहे हैं जिसमें कि वो काफ़ी लोगों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है आपको, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब कि आपकी ना जैसे एक ग्रोथ हो रही है। और मतलब जो भी ये ग्रोथ हो रही है, आप जैसे आपको ना एक नए मुकाम पे आप पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। मतलब जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हो आपको एकदम से बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो ना एक्लिप्स वाली एनर्जी होती है ना ये हमें बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट देती है। मैं स्ट्रेंज इसलिए बोलती हूँ कि सबके लिए ये रिज़ल्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन पाइल 2 के लोगों के लिए ये रिज़ल्ट ये है कि मतलब जो भी वो काम करना चाहते हो वो बहुत जल्दी जैसे ना बढ़ रहा है एकदम। जैसे ना एक स्ट्रेंज ग्रोथ, एक सडन ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट उसके लिए आपने भी क्या करना है, आपको भी बहुत अच्छे से काम करना है। जो भी चीज़ें अभी आपने सोची हुई थी ना कि हाँ अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो बस आप उसको करना शुरू कर दीजिए। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। अगर आपको लगेगा कि नहीं पहले मैं सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे वो काम कर रहा था या कर रही थी, लेकिन ये है कि अगर आपको इतनी ज़रा ऊंचाई पानी है तो थोड़े से अपने एफर्ट्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। उसके लिए यू नीड टू कम आउट
आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपकी काफ़ी यहाँ पे मुझे बढ़ोतरी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो आपका सेकंड कार्ड है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। देखिए फुल मून एक्वेरियस जो होता है ना, किसी भी चीज़ की कंप्लीशन की चीज़ होती है। मतलब आप कुछ ना कुछ कंप्लीट करोगे, लेकिन जो भी चीज़ आपने ये कंप्लीट करनी, जो कि आपको एक नई ऊंचाई तक लेके जा रही है, जो कि आपको एक नए मुकाम तक लेके आ रही है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना एक नए आइडियाज़ की तलाश है। मतलब यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट। मतलब होता है ना वो कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ निकालने हैं, आपको एक नए तरीके से काम करना है। जिस तरीके से आप अभी तक करते आ रहे थे, आपको अपना तरीका वो चेंज करना है। यही वो एनर्जी है जो कि आपको इतनी ऊंचाई देगी जब आप ये काम को करोगे, लेकिन एक थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ। मतलब आपको नए नए आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे अपने काम में। और दिस इज़ द रियल टाइम टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो बस अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और बस गेट सेट रेडी हो जाइए। और देखिए ये है लास्ट कार्ड। ये जो कार्ड है ये मैसेज है स्पेशली मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कि अभी जो फुल मून इक्लिप्स है, ठीक है, देखिए बुध पूर्णिमा भी है, तो अब से लेके नेक्स्ट फुल मून तक आपने एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने हर वक्त याद रखनी, जिसके ऊपर आपने हमेशा फोकस रखना है, जिसके ऊपर आपने लगातार काम करना है, तो वो है लव। देखिए आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो मतलब कि आपको जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो जैसे ना आपने उसमें से कमियां नहीं निकालनी, आपने देखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ठीक है, चाहे वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लग रही हैं या चैलेंजिंग लग रही हैं, तो आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ में देखना कि अगर ये चैलेंजिंग भी है तो व्हाट इज़ गुड, कि आपने हर एक चीज़ में प्यार ढूंढने की कोशिश करनी है, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है। और आपके आसपास जो लोग भी हैं, ठीक है ना, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आपने ये देखना है। वो होता है ना कि कई बार हम इतनी ज़्यादा वो कर देते हैं कि मतलब हम किसी भी चीज़ का ना जैसे एक ही पार्ट देखते होते हैं, तो ना देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो हमें अगर हमें आदत है नुक्ताचीनी करने की, लोगों की गलतियां निकालने की, तो इस महीने आप बस अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिए। इस बार गलतियों की जगह उनके जो गुण हैं, ठीक है, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। बिकॉज यू हैव टू कमिट टू द प्रैक्टिस। अभी आपने एक महीना यही प्रैक्टिस करनी है कि जो भी ये सिचुएशन है या जो भी ये इंसान है, ठीक है, या जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या जो भी ये चैलेंज मिला है, ठीक है, तो इसमें गुड क्या है, व्हाट इज़ द हिडन गुड थिंग इन दैट, तो वो ढूंढने की आपने कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको की दी जा रही है, क्योंकि आपने ये चाम भी चूज़ किया है। तो यहाँ पे जो आपकी ये की है वो है लव, कि आपने जो भी चीज़ें, जब आप प्यार से कोई भी काम करोगे, चाहे आप अपना काम कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो या अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और सेल्फ लव भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपने अपने ऊपर भी काम करना है। बिकॉज दिस इज़ द की टू योर हैप्पी लाइफ। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, और आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ना उनकी की मिल जाएगी, काफ़ी सारे आपके जैसे आपके आसपास कुछ ना कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी उनके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मतलब एक की मिलने वाली है आपको लाइफ में, और ये की आपके लिए न्यू डोर्स भी ओपन करती मुझे यहाँ दिखा रही है, क्योंकि आपकी बहुत बढ़ोतरी भी हो रही है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को अपने नए घर की चाबी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, नए ऑफिस की चाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, और ये की गिरी भी इसी के ऊपर है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत, कुछ बड़ा कोई बहुत बड़ी की मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी पूरी फुल मून की एनर्जी एंड स्पेशली एक्लिप्स की एनर्जी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये लव चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। जो ये फुल मून है 5 मई को, इस दिन फुल मून एक्लिप्स भी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हमारे आसपास रहेंगी। तो जो ये एनर्जीज़ है, ये हमारी लाइफ में ना काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं कि वो क्लींजिंग का टाइम जो होता है ना, एक डीप क्लींजिंग का टाइम होता है ये जो एक्लिप्स का टाइम होता है। तो मतलब ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको रिलीज़ करनी है। तो मैं देखती हूँ अभी आपके तीनों कार्ड निकाल के कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को ऐसी कौन सी चीज़ें जो रिलीज़ करनी है, और ये रिलीज़ क्यों करनी है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना जो जैसे फर्दर मूवमेंट हो, जिस भी लाइफ की जो उनकी जर्नी है वो उसमें आगे बढ़ सकें। ये कार्ड स्प्रेडर्स में से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, जैसे कुछ ना कुछ तो नए डोर ओपन हुए हैं, जैसे ना उनको एक
लक मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और उनकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है। और जो भी ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है उसके लिए ना, जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए मतलब पार्टनर्स भी ढूंढ के रखे हैं, ऐसा नहीं कि ये काम आप अकेले कर रहे हो। और जो भी ये पार्टनर्स है ना, दैट मीन दे आर या लाइक इक्वल पार्टनर्स, ऐसे ऐसे 50-50 वाले पार्टनर्स है ना, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें ना जो भी आपको अबंडेंस मिल रही है, जो भी आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रही है, हो सकता है कहीं आप फिजिकल मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसमें आपके काफ़ी काम है वो कंप्लीट भी हो रहे हैं। वो काम इसलिए भी कंप्लीट हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना पाइल 3, तो उससे ना काफ़ी जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, जो सिर्फ ऐसे आपको लग रहा सिर्फ हवा में ही है ना, वो चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो जैसे वो चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी आपको ना। और वो इस वक्त आपका ना वो जो टाइम है वो वैसा सा चल रहा है जब आप उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आपकी मूवमेंट हो रही हो, आप मूव कर रहे हो, या तो फिजिकली मूव कर रहे हो, या आपकी एक एक फर्दर मूवमेंट, जैसे आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है, वैसे सी मुझे यहाँ पे पूरी वाइब्स नज़र आ रही हैं। और एक यहाँ पे फ्यूचर में भी ना आपको कुछ ना कुछ तो है जो आप कर रहे हो, उसमें ना आपको कुछ ना कुछ तो है जो पार्टनर्स मिल रहे हैं, और काफ़ी डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स मुझे यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी न्यू डोर्स ओपन होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कि आप अकेले ही सब कुछ करते रहते हो, तो उससे क्या होता है कि आप ना जैसे अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ना जैसे बोझ ले लेते हो चीज़ों का ना काफ़ी सारा, तो उसके कारण होता क्या है फिर, मतलब वो आपको फिज़िकली तो रेस्टलेस करते ही हैं वो चीज़ें, मतलब वो आपको इमोशनली भी रेस्टलेस कर देती है। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि वो जो अकेले काम करने की एनर्जी है ना, अकेले काम करने का जो फितूर है आपके दिमाग में है ना, वो आपने रिलीज़ करना है। अगर काफ़ी सारे लोग हैं जैसे उनको लगता है कि नहीं मैं पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या काफ़ी सारे लोग हैं उनके दिमाग में ये है कि पार्टनरशिप में काम करना क्या उनके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर क्या उनके जो पार्टनर्स उनको मिलेंगे। देखिए ये रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो कि उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में उनका साथ दें, और ये बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि उनके बिज़नेस को एक कदम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि खूब सारा काम है, अभी आप ये अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स की तरफ से जैसे ना आपको पार्टनरशिप के लिए ये डिवाइनली गाइडेड पार्टनर आपको भेजे जाएंगे। तो ये है कि आपने वो थॉट को रिलीज़ करना है जिसमें ना आपको इनसिक्योरिटी है कि हाँ मैं पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिला जैसे ना वो एक रिलेशनशिप को लेके ना, जैसे वो श्योर नहीं है कि हाँ वो कैसे शुरू करेंगे, कि उनको ये डर है कि उनका जो पार्टनर है वो उनको इक्वालिटी देगा भी या नहीं देगा, जिसकी उसको तलाश है, एक फ्रीडम मिलेगी भी या नहीं मिलेगी जिसकी उसको तलाश है, कि कहीं वो इसमें बंद तो नहीं जाएंगे। तो ये कि यहाँ पे आपने उस चीज़ को रिलीज़ करना है। मतलब काफ़ी लोगों को मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे ना काफ़ी लोगों को कमिटमेंट की भी प्रॉब्लम है। तो बस आप देखिए कमिटमेंट की प्रॉब्लम तभी तक रहती है जब तक कि हम कमिटेड नहीं होते। एक बार कमिटेड होके तो देखिए, और ये कमिटमेंट आपके आपकी पर्सनल लाइफ में भी चाहिए, और ये कमिटमेंट आपकी जो भी आपकी वर्क लाइफ है उसमें भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपकी फर्दर मूवमेंट हो रही है। आपने सब एक ही चीज़ रिलीज़ करनी है, द फियर नॉट टू बी कमिटेड। एक चीज़ है, एक कुछ ना कुछ फियर यहाँ पे दिमाग में चल रहा है कि वो कमिटमेंट से थोड़ा घबरा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आपने ना लव चार्म तो चूज़ कर लिया पाइल 3, लेकिन इस लव को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए जैसे कुछ ना कुछ तो फियर है आपके मन में, तो बस आपने वो फियर निकालने हैं। तो यहाँ पे आपने बस यही चीज़ रिलीज़ करनी है कि जो भी ये फियर्स हैं आपके दिमाग में लव को लेके, पार्टनरशिप को लेके, कमिटमेंट को लेके, उनको आप रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि जब तक हम फियर में काम करते हैं ना, हम पहले से ही एक नेगेटिव एनर्जी लगा देते हैं। अभी आप ये आपने हमेशा सोचना है, क्योंकि देखिए जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, देखिए एज ए टैरो कार्ड रीडर आई एम जस्ट अ मैसेंजर, मैं आपको वही मैसेज देती हूँ जो कि यूनिवर्स की तरफ आपको भेजे जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ तो हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिएगा कि हाँ ये जो पार्टनर्स हैं, हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो कि आपको अपने पार्टनर्स के ऊपर थोड़ा सा वो हो रहा हो। तो यहाँ पे जो भी ये पार्टनर्स हैं ये डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स होंगे। तो आप एक बार कमिटमेंट में रह के देखिएगा कि हाँ कि ये रिलेशनशिप कैसे जाएगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करोगे तो अच्छा ही जाएगा आपके लिए। तो बस आपने वो फियर फैक्टर निकालना है आपके मन में, बस इस चीज़ को आपने रिलीज़ करना है आपके मन से। अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून आ रहा है इसमें यूनिवर्स की तरफ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेजे जाते हैं हम लोगों की, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ है। तो ये एनर्जी जो होती है सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आती है। तो हम देखते हैं जो मेरे पाइल 3 के व्यूज़ हैं उनके लिए कौन से लाउड एंड क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स लेके आ रहे हैं।
तो सबसे पहले आपका जो मैसेज है वो है नाइट ऑफ फायर का मैसेज। जो नाइट ऑफ फायर की एनर्जी होती है बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है, बहुत ही एडवेंचरस और रेस्टलेस एनर्जी होती है ये ना। तो मतलब जो भी व्यूअर्स इस फाइल से जुड़े हैं वो मुझे काफ़ी एडवेंचरस लग रहे हैं, मतलब काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत जल्द, मतलब जल्दबाजी में तो नहीं बोलूँगी, मतलब उनकी एक स्पीड है काम करने की ना। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे ना कुछ ना एक नया इवेंट, एक सडन इवेंट आने वाला है, बहुत जिसके लिए आपको बहुत ही इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये है, लेकिन आपने जो भी इसमें काम करना है वो आपने बहुत केयरफुली करना है। तो देखिए जो भी ये नया इवेंट होगा ना, वो हो सकता है आपके काम के उसमें हो, जो भी आपका वर्क फ्रंट है उसमें कुछ ना कुछ नया इवेंट शुरू हो रहा है, या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ में वहाँ पे कुछ शुरुआत हो रही है। आपकी स्टडी में, काफ़ी लोगों की स्टडी में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। और जो भी ये काम है ना, जैसे पहले एक रुका हुआ काम था ना, वो मुझे जैसे मोमेंटम गेन पकड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले अगर वो डिलेज हुई थी तो अचानक से ना जैसे आपके काम जैसे बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून अचानक से मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि उन चीज़ों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो चीज़ें एकदम से आएंगी, लेकिन आपने प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी है। आपने जो भी उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसको गैदर कीजिए। और जल्दबाजी में वो काम नहीं करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है, लेकिन बी रिसेप्टिव टुवर्ड्स इट। ठीक है। और दूसरा जो कार्ड आपके लिए है वो है 3 ऑफ वाटर का कार्ड। देखिए 3 ऑफ वाटर, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। मतलब काफ़ी लोगों की शायद एंगेजमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी लोगों की मैरिजेस हो रही हैं, काफ़ी लोगों को नई पार्टनरशिप मिल रही है, काफ़ी लोग ना जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, काफ़ी लोग है वेडिंग, कुछ ना कुछ ग्रेजुएशंस हो रही हैं, बर्थ्स अनाउंसमेंट हो रही हैं। मतलब देर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। तो मतलब वो जो गुड न्यूज़ की आप तलाश कर रहे थे वो आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी से आ रही हैं। ठीक है ना। और ये वाला टाइम है टू हैव फन, मतलब काम करते हो आप तो काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको सेलिब्रेट करने के लिए देता है तो उसको सेलिब्रेट भी ज़रूर कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं पाइल 3, जब अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तभी हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ आती हैं। क्योंकि खुशियों को छोटा या बड़ा मत रखिए, खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं। जब हम छोटी सी खुशी सेलिब्रेट करेंगे तभी तो वो एक खुशी दूसरी खुशी को अट्रैक्ट करती है। तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ भी जो आपने सोची हैं वो सब की सब आपकी लाइफ में आएँ। तो देखिए यहाँ पे अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से आपको मतलब अपना वो पार्टनर मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी, अचानक से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो जो काम आपके डिले हो रहे थे अचानक से शुरू हो जाएंगे। बस प्रिपरेशन पहले से ही करके रखिएगा आप ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नए डोर ओपन हुए हैं। और जो भी ये काम काफ़ी लोगों ने शुरू किया था ना पास्ट में, मतलब उन्होंने काफ़ी लोगों से शेयर नहीं किया हुआ कि हाँ मैंने ये काम शुरू कर रखा है। तो जैसे उसी में वही काम जो उन्होंने सबसे से शेयर नहीं किया उसी में फर्दर मूवमेंट हो रही है और उनको ना एक जैसे एक नई एनर्जी मिल रही है। तो देखिए काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स ने सबसे पहले आपको लाउड एंड क्लियर मैसेज ये दे रहे हैं कि सडन इवेंट्स के लिए, सडन चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है। और बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए। एंड सेकंड, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें सेलिब्रेट होने के लिए आ रही हैं, जो भी आपको खुशियाँ मिल रही हैं उनको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सेलिब्रेशन और खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून आ रहा है, फुल मून एक्लिप्स भी हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, बहुत स्ट्रेंज एनर्जीज़ हैं। तो व्हाट कम्स आफ्टर दैट, मतलब आपकी लाइफ में इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है। ओके ओके। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो मैंने आपको ना जैसे रीडिंग की शुरुआत में ही बताया कि कुछ ना कुछ फियर हैं मेरी पाइल 3 के साथ जो चल रहे हैं और काफ़ी कमिटमेंट फियर्स लग रहे हैं मुझे। और कमिटमेंट फियर ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप के लिए हो, काफ़ी लोगों के लिए कमिटमेंट फियर जो है वो काम के चक्कर में भी हो सकते हैं कि वो अपना काम उतने कमिटेड होकर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप ये देखिए कि कहाँ पे आपको आपकी लाइफ में कमिटमेंट फियर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके लिए ना चीज़ें हैं कि जैसे ये फुल मून है उसके बाद ना जैसे आपको ये एनर्जी मिल रही है ये, और देखिए उसके बाद वैसे भी स्कॉर्पियो सीज़न शुरू हो जाएगा। जो फुल मून के बाद जो मून इन लिब्रा था तो वो मून इन स्कॉर्पियो आने वाला है अभी ना। तो देखिए ये जो मून इन स्कॉर्पियो होता है ना, तो मतलब स्कॉर्पियो की जो एनर्जी होती है ना वो होती है एक हिडन एनर्जी, मतलब उन चीज़ों के ऊपर काम करने की एनर्जी जो हमने लोगों से छुपा के रखी होती है। क्योंकि देखिए जो भी हमारे डर होते हैं ना पाइल 3, वो हम सबसे शेयर नहीं करते हैं, वो सब हमें पता होते हैं, चाहे वो डर छोटा सा हो, जैसे कि
काफ़ी लोगों को छिपकली से डर लगता है, ठीक है। और चाहे वो डर बड़ा सा हो, मतलब कोई भी डर हो सकता है। तो ये है कि अपने डर के ऊपर हमें काम करना है। वो हम काम क्यों करेंगे, हम उसके ऊपर पहले तो हम उसको एड्रेस करेंगे कि हाँ हमें ये डर है। उसके बाद सेकंड, हम उसको एड्रेस करने के बाद हम कमिटेड होकर उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो ये डर ही होता है ना पाइल 3, यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे मैसेज दिया जा रहा है कि दिस इज़ न्यू मून इन स्कॉर्पियो, नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे ना जैसे हिडन नॉलेजेस भी दी जा रही है, मतलब डीप नॉलेजेस, मतलब आपने ना जो भी ये काम करना है ना उसकी इन्फॉर्मेशन आपने एकदम जैसे डीप डिग करके उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपने जो पढ़ाई भी करनी है वो भी जैसे ना सुपरफिशियली नहीं करनी चाहिए, नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के हम चले गए, नहीं, डीप नॉलेज लेनी है। और जो ये टाइम है ना, दिस इज़ अ टाइम ऑफ सडन गेन्स, क्योंकि इसमें चीज़ें जो भी होती हैं वो सडन होती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ इवेंट्स होंगे, वो सडन होंगे आपकी लाइफ में ना। बस आपने केयरफुल रहना कि मैं इतना तैयार हूँ कि हाँ मैं उसे हैंडल कर सकूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि जैसे समझ लीजिए हमने एक पार्टी थ्रू करनी है, तो वहाँ पे तो हम प्लान करते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने वेजिटेरियन हैं, इतने नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके फूड प्रेफरेंसेस, ठीक है, सबका हम ध्यान रखते हैं। और कई बार होता है कि सडनली गेस्ट आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमने तो आपके आने का प्लान ही नहीं किया है। हम कुछ ना कुछ फिर भी करते हैं, उनको कंफर्टेबल करने का, उनकी उनका ध्यान रखने का, उनकी सेवा करने का। तो यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में सडन आएंगे, जो ये फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी यही लेके आ रहा है। तो ये है कि आपने तैयार रहना। और सेकेंडली अपने फियर्स के ऊपर काम करना है। फियर्स के ऊपर काम इसलिए करना है क्योंकि आपकी फर्दर मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो बस आपने कमिटेड रहना है और डीप नॉलेज लेने की कोशिश करनी, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे यूनिवर्स आपको डीप नॉलेज दे भी रहे हैं किसी चीज़ की। कुछ ना कुछ तो है जो आप शुरू कर रहे हो जिसमें ना जैसे रिसर्च वाली नॉलेज, वैसे सी मुझे एक रिसर्च की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है फुल मून इन लियो। देखिए फुल मून इन लियो मतलब चीज़ों की कंप्लीशन होना, और चीज़ों की कंप्लीशन भी कैसे हो रही है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो जब भी ना आप अपनी अपनी फियर्स के ऊपर काम करोगे, कमिटेड रह के काम करोगे, तो आपकी चीज़ें तो कंप्लीट होंगी और अपना काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। मतलब द वर्ल्ड कैन सी द रियल यू। जैसे ना आप दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे ना सब लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे सेलिब्रेट हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, मतलब यू आर द मेन फेस ऑफ दैट सेलिब्रेशन, वैसी सी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सडन ये चीज़ें आ रही हैं, और जो भी चीज़ें आ रही हैं बहुत बहुत प्यारी हैं, बहुत सेलिब्रेट करने वाली चीज़ें हैं। बट वहाँ पे आपने कहीं पे भी ना ईगो लेके नहीं आनी है, क्योंकि देखिए ये तो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग आपको मिली है, किसी को नहीं मिली, इट्स ओके। बट आपको ये ब्लेसिंग मिली तो उसको आपने सेलिब्रेट करना है। बट एट द सेम टाइम अपने यूनिवर्स को थैंक्स भी बोलना है उसके लिए ना। बस प्राइड की एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप सब लोगों को साथ लेके चलोगे तो जो जितना कॉन्फिडेंट आप फील करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट होगा। एक ना जैसे टीम लीडर की तरह काम करना है, क्योंकि टीम लीडर क्या करता है, वो अपनी टीम को फर्स्ट रखता है कि जो भी अच्छा काम हुआ दिस इज़ अ टीम एफर्ट, ठीक है। और अगर कोई काम में चैलेंजिंग भी हो रहा है, कुछ काम नहीं भी ठीक हो रहा, तो वो कभी नहीं बोलता है कि हाँ ये टीम की वजह से ऐसे हुआ है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पे लेता है। तो वैसा सा टीम लीडर बनना है आपको, सबको साथ लेके चलना है, प्राइड और ईगो को अपने आसपास नहीं लेके आना है। और ऊपर से जो आपका ये चार्म है ना, ये लव का चार्म, तो ये है कि आपने जो भी काम करना है, वर्क फ्रंट पे हो, ठीक है, या फिर आपके होम फ्रंट पे हो, आपने बहुत प्यार से करना है, क्योंकि लव इज़ ऑल अराउंड, ठीक है। ये जो लास्ट कार्ड है, ये कार्ड मैंने निकाला था कि मतलब इस फुल मून से, मतलब जो ये 5 मई को आपको फुल मून है, बुध पूर्णिमा भी है, एक्लिप्स भी है, तो इसके बाद मतलब जब तक नेक्स्ट फुल मून आएगा, पूरा 1 मंथ का जो टाइम है, इसमें ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो मेरे पाइल 3 के व्यूज़ को ना ध्यान में रखनी है, तो वो है डिसिप्लिन। ओह माय गॉड, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सी माय माइंड टू। तो मतलब देखिए वही है, मतलब अगर आपके दिमाग में, आपके मन में ये इशू है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सब इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ कमिटमेंट इशू, वही चीज़, वही मैसेज बार बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कमिटमेंट मतलब डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, कमिट रह के काम करोगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है पाइल 3 जो कि आप इस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में नहीं कर सकते। तो देखिए जो ये स्ट्रॉन्ग और सडन एनर्जीज़ होती है ना एक्लिप्स की, आपके लिए बहुत सारा खुशियाँ लेके आने वाली है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लेके आने वाली है, बहुत ज़्यादा सडन इवेंट्स, बट हैप्पी इवेंट्स आने वाली है आपकी लाइफ में। बट आपने जो भी ये काम करना है बहुत ही कमिटेड रह के करना है और बहुत ही डिसिप्लिन में रह के करना है, क्योंकि इस ना आप ना
मेरे कहने पे, इन कार्ड्स के कहने पे, क्योंकि देखिए आपने कार्ड रीडिंग देखी है तो इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ फेद है इन कार्ड्स के साथ ना, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो इस रीडिंग को ध्यान में रखते, इस रीडिंग पे भरोसा करते आपने जस्ट 1 मंथ आप डिसिप्लिन में रह के काम कीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी काम बोलते हैं ना 21 दिन भी कर लेते तो हमारी आदत बन जाती है। तो जब ये डिसिप्लिन वाली एनर्जी में आप 1 मंथ रहोगे ना, देखिएगा फिर आपकी ना वो आदत बन जाएगी। तो बस जब भी आपने डिसिप्लिन को थोड़ा सा भी लूज़ करो तो आपने अपने आप को एक ही बात बोलनी है, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू, कि जिस पे मैंने अपना माइंड एक बार लगा दिया ना तो मैं वो करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। तो बस डिसिप्लिन वाली एनर्जी में आना है, और ये डिसिप्लिन हर जगह होगा, चाहे वो आपका लव हो, चाहे आपकी वो काम हो। तो हर चीज़ में एक तो आपने प्यार से काम करना है और दूसरा आपने डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो ये फुल मून की एनर्जी, जो एक्लिप्स की एनर्जी आपके लिए सारे मैसेजेस लेके आई है, आप इन मैसेज को अच्छे से रिसीव कीजिए, एक रिसेप्टिव मोड में आइए। थैंक यू।